ये बच्चे आप लोगों को मैथ्स बाय सब्जेक्ट सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग एक क्लास 9th के लिए क्लास पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति। इसका बहुत ज्यादा उपयोग आगे के वर्गों में आपको होगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है कंपटीशन, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इसका काम आएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत छोटा चैप्टर है, क्लास 9th में कम पढ़ना है, लेकिन क्लास 9th में जहां खत्म कीजिएगा 10th में वहीं से स्टार्ट होगा। इसलिए यहां अच्छा से पढ़िएगा तो क्लास 10th में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए। एक क्लास में हम लोग इसको बेसिक पढ़ा देंगे और अगले क्लास में हम लोग अध्याय देख लेंगे, फिर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बच्चे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा इतिहास हम आपको बता दें। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सेब को गिरता हुआ देखा, उससे उन्होंने जो है ग्रेविटेशन का जो एक थ्योरी जो है उसका इन्वेंशन किया। तो उसी प्रकार रेने डिस्कार्टेज जो थे, ये एक महान फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे, एक महान गणितज्ञ थे रेने डिस्कार्टेज। ठीक है, इनका जो आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर आप लोगों को देख रहा होगा, इनका फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, रेने डिस्कार्टेज। और इन्होंने ही इस पूरे ज्यामिति का इन्वेंशन किया था, खोज किया था। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि ये अपने जीवन के अधिकांश समय में बेड पर लेटे हुए रहते थे। कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो बेड पर लेटे हुए रहते थे। तो एक दिन बेड पर लेटे लेटे ही छत में देखते हैं कि कोई मक्खी बैठा हुआ है। तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि ये जो मक्खी है, मान लिया जाए कि ये पूरा आपका छत है। इस बात को मानिए आप कि ये पूरा आपका छत है, इस तरह से मान लीजिए छत इसी प्रकार से आयताकार होता है हम लोग का, या वर्गाकार हो सकता है ना। तो यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर कोई बिंदु है या यहां पर कोई मक्खी है ना। तो उन्होंने लेटे लेटे इस बात को सोचा कि अगर हमें किसी अपने फ्रेंड को बताना पड़े कि ये मक्खी है कहां, तो फिर क्या बताएंगे ना। ठीक है, तो इसी को लेकर इन्होंने जो है इस पूरे थ्योरी को डेवलप किए, और इसी थ्योरी को हम लोग कार्टेशियन थ्योरी भी बोलेंगे ना। और ये जो प्लेन था, ये प्लेन, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला गया। क्या बोला गया बच्चे? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अगर हिंदी में हम इसको समझेंगे तो ये हो जाएगा कार्तीय तल। इसको हम लोग कार्तीय तल बोलेंगे। इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्तीय तल बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसी को अब देखिए, अब एक बात बताते हैं। अगर हमको इसको बताना पड़े कहां है ना, तो दो चीज होगा। देखिए यहां पर दो प्रकार का एड्ज है। एक एड्ज जो है, एड्ज का मतलब होता है किनारा। बच्चे, एड्ज का मतलब क्या होता है? किनारा। एड्ज का मतलब होता है किनारा। एक जो है वो लॉन्ग एड्ज है, मतलब लंबाई वाला एड्ज है, और एक ई जो है शॉर्ट एड्ज है, मतलब छोटा एड्ज है। छोटा एड्ज है। एड्ज का मतलब किनारा होता है, छोटा किनारा, लंबा किनारा। अगर हम यहां से देखें तो लंबाई के अनुरूप, जैसे कि मान लिया यहां से हम चले 20 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और चौड़ाई के अनुरूप अगर हम चले कितना सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के सेंटीमीटर मान लिया जाए कि हम 5 सेंटीमीटर चले, तो 5 सेंटीमीटर इधर चले या 20 सेंटीमीटर इधर चले, तब यहां पर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 और 5 ना। यहां पर हमको बताना पड़ेगा ये 20 जो है वो लंबाई के अनुरूप है और चौड़ाई के अनुरूप 5। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने दोस्त को ये बताइए कि इस छत के लंबाई के अनुरूप 20 सेंटीमीटर चलिए और चौड़ाई के अनुरूप 5 जाइए, तब जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट पर जो है मक्खी बैठा हुआ है। तो इसी से ही पूरे ज्यामिति का क्या हुआ? तो इन्वेंशन हुआ। अब इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में आपको समझाए, और एक महान फिलोसफर, एक महान फ्रेंच मैथमेटिशियन के बारे में भी हमने आपको रूबरू करवाया, रेने डिस्कार्टेज के बारे में। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे बच्चे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप लोग एक नंबर सिस्टम पढ़े होंगे बच्चे, नंबर लाइन। इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये जो है इसका ओरिजिन हो गया। क्या हो गया बाबू? ओरिजिन हो गया ना। इसको हम लोग जीरो बोलते हैं। दाईं तरफ धनात्मक लेते हैं, सेम डिस्टेंस पर 1 2 3
-4 इस प्रकार से ले लेते हैं। अगर बाईं तरफ चलिएगा तो इसको -1 -2 -3 -4 सो चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। यहां पर अगर नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को हमको लोकेट करना पड़े, किसी बिंदु को अगर हमको बताना पड़े, तो हम लोग उसमें ओरिजिन जो होता है, रेफरेंस जो है, मूल हम इसको 0 को मानते हैं। इसीलिए इस 0 को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ओरिजिन। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, या इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं ना। जैसे कि हमको अगर मान लीजिए कि 3 को लोकेट करना है कि नंबर लाइन पर 3 कहां मिलेगा, तो 3 कहां मिलेगा? यहां से अगर देखिए 0 से 3 कदम आगे चलिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब 2। तो हमारे दिमाग में आता है 2 कहां होगा, तो 2 0 से जो होता है वो 2 स्टेप राइट साइड होगा। अगर -4 हमको बताना है, इसका मतलब मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि -4 जो है, -4 जो है वो हमारे 0 के 4 कदम लेफ्ट साइड होगा। किसके साइड? लेफ्ट, बाएं, क्योंकि -4 है। इसका मतलब है कि 4 कदम जो है वो किधर की ओर होगा? लेफ्ट साइड की ओर होगा, बाईं ओर होगा ना। तो इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पर किसी बिंदु को हम लोग लोकेट करते हैं। लेकिन हम जो यहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किसी प्लेन में, तो किसी प्लेन में अगर किसी बिंदु को बताना हो, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मान लीजिए कि ये एक प्लेन है। ये मान लीजिए कि आप एक प्लेन है, आपका प्लेन पेपर भी हो सकता है, वो जो पेपर होता है ना, वो हो सकता है। इसमें अगर किसी बिंदु को बताना हो बच्चे कि ये बिंदु कहां है इस पेपर में, तो इसके लिए हमको 2 लाइन की आवश्यकता पड़ेगा, 2 चीज का। एक तो हम लंबाई की रेफरेंस में चलेंगे, तब देखेंगे कितना कदम चले, और फिर एक चौड़ाई के रेफरेंस में चलेंगे, तब कितना है, तब हम इस बिंदु को बता पाएंगे कि ये लंबाई के अनुरूप x और चौड़ाई के अनुरूप y है ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी कार्तीय तल में किसी बिंदु को लोकेट करने के लिए हमें 2 नंबर लाइन की, 2 इंडिपेंडेंट नंबर लाइन की आवश्यकता होगा। To locate a point in any Cartesian plane, we need 2 independent number line. ना, इसका मतलब हुआ कि किसी भी कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए हमें 2 नंबर लाइन, एक इस हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन की आवश्यकता हमको होगा। एक हॉरिजॉन्टल का मतलब इस प्रकार से जो होता है बच्चे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज। जैसे कि ये जो है वो क्षैतिज है, इसी पर अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे। इसको हिंदी में अगर क्षैतिज को हम लोग हिंदी में क्षैतिज ही बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल अंग्रेजी में बोलते हैं, और वर्टिकल को हिंदी में हम लोग उदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदर। तो किसी भी प्लेन में अगर हमको किसी बिंदु को निर्देशित करना हो, तो उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट नंबर लाइन की आवश्यकता होता है। एक नंबर लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक को हम लोग वर्टिकल, उसका नाम भी हम लोग देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि टू लोकेट ए पॉइंट इन एनी कार्टेशियन प्लेन वी नीड 2 इंडिपेंडेंट नंबर लाइन, 2 इंडिपेंडेंट नंबर लाइन। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसको हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कार्टेशियन प्लेन में निर्देशित करेंगे ना। ये हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन बोले थे कि कोई एक कार्तीय तल होता है ना, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 2 जो होता है परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर, हम कल बताए थे आपको कि टू लोकेट ए पॉइंट इन एनी प्लेन ना, वी नीड 2 इंडिपेंडेंट नंबर लाइन। तो यहां जो है ये 2 नंबर लाइन हमको जरूरी पड़ेगा। एक नंबर लाइन इसको हम लोग मान लिया जाए कि x मान लेते हैं, और इधर हम लोग x डैश मान लेंगे ना। बीच में यहां पर क्या होगा, तो 0 होगा, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो ये जो होता है समान दूरी पर लेंगे, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से रहेगा। अगर इधर चले हम तो -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार से चलता जाएगा। और इसी में अब एक और नंबर लाइन लेंगे, इस प्रकार से हम लोग लेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे बच्चे, एक और नंबर लाइन लेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे के लंबवत होगा, 90 डिग्री पर परस्पर होगा ना।
ठीक है। तो ये इसको नाम हम लोग y और y डैश दे देते हैं, y डैश देते हैं, x डैश y और y डैश हम लोग इसका नाम दे देते हैं। ठीक, अगर इसमें देखिएगा तो ये ऊपर की ओर समान दूरी पर हम लोग इस प्रकार से इसको नॉर्मलिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, इधर चले तो -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। तो इस प्रकार से जो है हम दो अक्ष को लिए, दो संख्या रेखा को एक दूसरे के परस्पर परपेंडिकुलर रख लिए ना, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा तल जो होता है वो कार्तीय तल कहलाता है, और ये इस प्रकार से हमने क्या किया, तो इसको जो है दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर, एक बात हम बताते हैं, ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि ये जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहां पर एक बात बताते हैं हम लोग, ये जो एक्स अक्ष है और इसको प्रायः हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे या एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस बोलेंगे, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? अक्ष बोलेंगे। अब एक बात आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, या हम बता रहे हैं आपको कि ये जो एक्स अक्ष है इसको हम लोग जो होता है वो एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। इसको हम लोग जो है वो एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। हाँ, हिंदी में इसको हम लोग भुज बोलेंगे, भुज, भुज, एक्स अक्ष को हिंदी में, या जो अक्ष हॉरिजेंटल होगा उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और जो वर्टिकल होगा उसको, उस अक्ष को हम लोग बच्चे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, 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 इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लोग अगर कहें तो कोटि बोल देंगे, कोटि। क्या बोलेंगे बच्चे? कोटि। हिंदी में जो अक्ष हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, लेटा हुआ अक्ष है, उसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे या भुज बोलेंगे। जो उदर्ग है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे या कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? कोटि बोलेंगे। इसको हम लोग कोटि बोलेंगे। तो इतना आप लोग समझे होंगे ना। ये जो है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एक्स अक्ष को हम लोग एब्सिसा बोलेंगे या फिर भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे, ठीक। और वाई अक्ष जो होगा इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर कोटि बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। और वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट को हम लोग बच्चे नाम देते हैं ऑरिजिन। क्या नाम देंगे? ऑरिजिन। हिंदी में इसको हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु। हिंदी में हम लोग इसे मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? मूल बिंदु बोलेंगे, जहां एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटता है। और इसको प्रायः हम लोग ओ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ओ, ओ ना। तो इसको प्रायः हम लोग जो होता है, यूजुअली हम लोग जो होता है इसको ओ नाम दे देते हैं। तो ओ एक्स जो है वो धनात्मक होगा, ओ एक्स, देख रहे हैं, ओ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। और वो ओ एक्स डैश जो है, इधर देख रहे हैं, इधर ओ एक्स डैश, यहां देख रहे हैं, इधर की ओर बाईं तरफ आ रहा, बाईं तरफ आ रहा, बाईं तरफ आ रहा, तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? निगेटिव लेंगे ना। उसी प्रकार से वो y जो होगा, वो y वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव, धनात्मक हो जाएगा। और वो y जो डैश, ओ y डैश, ओ y डैश जो होगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु के दाएं तरफ जो होता है धनात्मक लेते हैं, बाएं तरफ ऋणात्मक लेते हैं, ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है हम लोग किसी भी कार्तीय तल को 4 भागों में बांट देते हैं। किसी भी कार्तीय तल को 4 भागों में बांट देते हैं। तो हम इतना हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे ना, ठीक है। देखिए, दो परपेंडिकुलर को हम लोग जो होता है दो नंबर लाइन को परस्पर हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं। परपेंडिकुलर का तात्पर्य होता है एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या रखेंगे? लंबवत रखेंगे ना। और उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, जो क्षैतिज लाइन होगा,
ना ना जो लेटा हुआ लाइन होगा उसे हम लोग जो होता है लेटा हुआ लाइन ना, इसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे या फिर भुज बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन होगा, जो उदंड लाइन होगा, उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर कोटि बोलेंगे। और ये दोनों लाइन जो होता है जहां पर एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ना, उस बिंदु को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑरिजिन बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं ना। तो यहां से ओ एक्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। अगर हम ओ एक्स डैश की देखें तो नेगेटिव की ओर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से जाएगा। ओ वाई जो होता है धनात्मक जाएगा और ओ वाई डैश जो है वो ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ई करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो होता है बच्चे इसको 4 जो ई में किए थे, 2 नंबर लाइन लिए थे, इस प्रकार से 2 नंबर लाइन लिए थे, अभी हमने आपको बांटा था। तो इसको ओरिजिन को हम लोगों ने ओ नाम दिया था। यहाँ 1 2 3 4 सो ऑन इसी प्रकार से होगा। समान दूरी पर इसको बांटना है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हम लोग जो होता है ये जो भी बनाते हैं तो आप लोग का एक अलग पेपर होता है जिसको हम लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर होते हैं। उस पर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। इस पर प्लेन पेपर पर करने में तो ये दूरी कभी कभी जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। हम लोग जब भी इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर करेंगे ना, और ग्राफ पर समान दूरी पर इस प्रकार से बना हुआ होता है। चलिए अब हम एक बात आपको बताते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिए मेरी तरफ ना, कि ये जो होता है इसको 4 भाग में हमने बांट दिया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया और ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा हमको देखिए, तो ये जो है हम काउंटिंग जब भी शुरू करेंगे तो यहां से करेंगे बच्चे। कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। किसमें चलेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, मतलब क्लॉक के विपरीत दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। ठीक, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसको जो बच्चे हैं इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको अगर कहिएगा तो इसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। और ये हमारा हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या हो गया? थर्ड कोऑर्डिनेट। और ये हमारा हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट हो गए? 4 कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग 4 में बांट दिया। ये जो 4 हिस्सा में बांटते हैं इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है बच्चे, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, 1/4। क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4। यानी देखिए इसको 4 हिस्से में बांट दे। हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अगर हिंदी में लिखोगे बच्चे इसको, इस हिस्सा को हम लोग बोल देंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या नाम देंगे? चतुर्थांश। ठीक, इसको हम लोग कह देंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या कह देंगे? द्वितीय
चतुर्थांश, इसको हम लोग कह देंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग कह देंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या कह देंगे बच्चे? तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब समझ गए चौथा हिस्सा, ठीक है। और इसको हम लोग कह देंगे चतुर्थ चतुर्थांश, इसको हम लोग कह देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, व्हिच इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन, ए ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने द कार्टे। इन्होंने इस प्रकार से जो होता है पूरे प्लेन को जो होता है 4 हिस्सों में बांटा था, ठीक। इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब भी काउंटिंग शुरू करेंगे तो इससे शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से पूरे प्लेन को हम लोग 4 हिस्सों में क्या कर दिए? बांट दिए। क्या कर दिए? बांट दिए। अब हम लोग देखेंगे कि 4 हिस्से में साइन किस प्रकार से होगा, साइन जो है वो किस प्रकार से होगा, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग जो होता है ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी बिंदु को जब हम लोग निर्देशित करेंगे तो उसमें 2 चीज होंगे ना। जैसे कि हम यहां पर दे दें x और y, x और y। इसका मतलब है कि x जो है वो x अक्ष के मूल बिंदु से x अक्ष के अलोंग चलेगा, और y का मतलब है कि y अक्ष के अलोंग चलेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा करके बताते हैं, अभी आप इस बात को नहीं समझे होंगे ऑर्डर पेयर को, अब समझिएगा। जैसे कि हमको मान लिया जाए कि इस बिंदु को निर्देशित करना, इस बिंदु को निर्देशित करना है कि ये कोई बिंदु है, मान लिया जाए P, जो कि कहां है ना, ठीक है। तब एक बात हम आपको बताते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जिस बिंदु को निर्देशित करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देना। क्या करना है हमको? लंब डाल दिया। हमने लंब डाल दिया, ठीक है। तो लंब डाल दिया, x अक्ष से हमने लंब डाल दिया, तो 0 से ये जो बिंदु है यहां तक हम लोग कितने स्टेप गए थे? 1 2 3। ये जो 3 स्टेप गए तो इसको हम लोग 3 लिख देंगे, यहां पर बीच में कोमा दे दिए। क्या दे दिए? कोमा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे तो y अक्ष पर परपेंडिकुलर एक डाल देंगे। कहां पर? y अक्ष पर एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो y अक्ष पर जो परपेंडिकुलर डाले तो वो कहां गया? 2 पर, ये 2 हो गया। तो यही हमारा इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। इस P बिंदु का निर्देशांक हो गया 3 2, इसको हम लोग 3 2 बोलेंगे। इसका मतलब पहला जो होगा वो x अक्ष के अलोंग होगा, मतलब पहला जो हमको 3 है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि मूल बिंदु से 3 कदम आगे बढ़ेगा। मूल बिंदु से कितना कदम? 3 कदम ना, तो 3 है। और y अक्ष जो है 2 है, इसका मतलब ये y अक्ष के अलोंग है। किसके अलोंग है? y अक्ष के अलोंग है, मतलब y अक्ष पर 2 चले, तब यहां से हम लोग लंब डाले तो इस बिंदु पर आ गए। तो ये जो लिखे है इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर 3 2 ना और यहां पर हमको लिखा रहे 2 3, तो क्या ये बराबर है? तो बिल्कुल बराबर नहीं है। यही हम समझाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तुमको लगेगा, कुछ लोग समझेगा बच्चा कि गुना है, ये गुना नहीं है। ये 3 2 है, 2 जैसे कि अगर 2 3 को हमको करना पड़े, 2 3 को, इसका मतलब x अक्ष पर 2 कदम चलिए, 2 कदम यहां चले, और y अक्ष पर 3 कदम चलिए, 3 कदम यहां। अब दोनों तरफ हमने लंब डाल दिया, तो दोनों तरफ जब हम लंब दे देते, बिंदु देखिए यहां चला आया Q बिंदु पर, जबकि ये P बिंदु था और ये Q बिंदु पर चला आया। इस बात को समझे, इस बात को समझ गया ना, ठीक है। तो कभी भी 3 2 और 2 3 जो है वो बराबर नहीं होगा। ये दोनों बिल्कुल भिन्न चीजें हैं, बिल्कुल भिन्न चीजें हैं ना, ठीक है। तो किसी भी निर्देशांक जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग x और y लेते हैं। पहला जो होगा वो हमारे x को दर्शाएगा, पहला जो होता है वो हमारे x अक्ष को दर्शाता है, ठीक। और दूसरा जो है वो हमारे y अक्ष को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? y अक्ष को।
ना, यानी पहला जो होगा वो उसके एब्सिसा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? एब्सिसा को दर्शाएगा। एब्सिसा का मतलब है भुज को। भुज को हमेशा हम लोग भुज को पहले लिखेंगे और कोटि को बाद में लिखेंगे। हम बताए थे कोटि का हम किसको बोलते हैं? कोटि का मतलब होता है वाय अक्ष। क्या होता है बच्चे? वाय अक्ष। तो हमेशा एक्स अक्ष को हम लोग पहले रखेंगे और वाय अक्ष को हमेशा बाद में रखेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग देखिए किसी भी बिंदु को निर्देशित करना, किसी भी बिंदु को, मान लिया जाए कि हमको यहां पर कोई बिंदु है, इसको हमको क्या करना है? तो निर्देशित करना। मान लिया जाए, कर दिए, हमको करना है। तो सबसे पहले ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं हम आर। कोई बिंदु क्या है? आर ना, इसको निर्देशित करना। इससे सीधा लंब हम डाल देंगे कहां पर? एक्स अक्ष पर। कहां डाल देंगे? एक्स अक्ष पर। और इससे सीधा लंब इधर डाल देंगे हम लोग वाय अक्ष पर। तो सीधा लंब जब हम लोगों ने एक्स अक्ष पर डाला तो बताइए कहां गया? तो यह लगभग -3 पर गया। कहां गया? -3 पर। तो इसका निर्देशांक हो गया हमको -3। इधर कहां गया? 3, तो 3। पहले हमने एक्स अक्ष के लिया, पहला जो हमने लिया निर्देशांक किसका लिया? एक्स। इसीलिए ये पहला जो होता है इसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलेंगे या भुज बोलेंगे। एक्स निर्देशांक, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स निर्देशांक और इसको हम लोग बोलेंगे वाय निर्देशांक। हमेशा दूसरा जो होगा उसको वाय निर्देशांक बोलेंगे। जैसे कि कोई बिंदु हमको दे दे, मान लिया जाए कि 7 और -8 ना, इस बोलेगा इसका एक्स निर्देशांक कितना है? तो क्या कहोगे आप लोग? 7। पहला वाला जो है वो हमारा हो गया एक्स निर्देशांक। और कहेगा वाय निर्देशांक कितना है? तो हम लोग कहेंगे 8। कितना कहेंगे बच्चे? 8 कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना, हम तुमको ऑर्डर पेयर बताए कि किसी प्रकार से हम किसी चीज को किस ऑर्डर में सजाएंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल में जब पीटी में खड़े होते होंगे तो वहां पर ऑर्डर होता होगा कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसको आगे रखेंगे, फिर उससे बड़ा बच्चा को, फिर ना ऐसा होता है जो सबसे छोटा बच्चा है इसको हम लोग आगे सबसे आगे रखते हैं, उससे जो बड़ा बच्चा होता है उसको आगे रखते हैं, उससे जो बड़ा बच्चा होता है उसको आगे रखते हैं, उससे जो बड़ा बच्चा होता है उसको ना। तो इस प्रकार से एक ऑर्डर बनता है। देख रहे हैं, एक ऑर्डर बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है। हमेशा जब भी लाइन में खड़ा होगा तो जो छोटा बच्चा होगा वो आगे जाकर खड़ा हो जाएगा, उससे जो बड़ा होगा उसके पीछे, उससे जो बड़ा होगा उसके पीछे। तो इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं उसमें दो चीज होंगे। एक जो होगा उसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलेंगे और दूसरा जो होगा उसको हम लोग वाई निर्देशांक बोलेंगे। एक्स निर्देशांक जब भी होगा ना, ठीक है, तो पहले होगा, वाई निर्देशांक जब भी होगा तो बाद में होगा। किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब भी हम लोग लिखेंगे तो जो पहला होगा वो होगा उसका एक्स निर्देशांक। क्या होगा? एक्स निर्देशांक। इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे और दूसरा जो हो जाएगा इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। कहीं पर कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे साइन कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? साइन कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग बच्चे एक जो चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग साइन कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां पर देखिए साइन कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसको हम लोग सब प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है ना। ठीक है, ये जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये जो है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो इसमें हमको चिन्ह को दर्शाना है कि कैसे साइन होगा। देखिए प्रथम निर्देशांक में कोई बिंदु अगर हम लोग ले लें, ये बिंदु ले लिया जैसे कि ना, तो यहां देखिएगा इसका एक्स अक्ष जो है वो 3 आया और वाई अक्ष क्या आ रहा है? 2 आया। मान लेते हैं हम, इसका मतलब है कि इसका एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष भी क्या आ रहा है? हमको पॉजिटिव आ रहा है। एक्स अक्ष भी पॉजिटिव और वाई अक्ष भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। इस बात को समझ गए? चलिए अगर हम लोग किसी y बिंदु को ले लेते हैं, मान ले जाए कि यहां ले लेते हैं, यहां इसी में हम लोग y अक्ष ले लेते हैं, तो जब इसको हम लोग x पर लंब डालते हैं तब आप देखिएगा कि यहां पर माइनस आ गया 3, ये माइनस आ गया। अगर हम y पर डाल दिए तो ये आ गया हमको 2 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 2 आ गया ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा x जो है वो ऋणात्मक आ रहा है और y जो है वो क्या आ रहा है? धनात्मक।
इसका मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश जो होगा उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत ना? तृतीय में अगर हम आए तो तृतीय में कर देखिए, अगर इसी बिंदु को हम लोग यहां से ले लेते हैं तो x पर जब डालेंगे तो -3 आएगा और y पर जब डालेंगे तो यहां पर भी -2 आएगा। इसका मतलब इसका जो चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 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 माइनस। देखिए x भी माइनस और y भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। माइनस माइनस। अगर इधर हम आए ना, यहां पर ले ले इस प्रकार से ना, तो आप देखिएगा कि x जो है वो प्लस आ रहा है। x जो है हमारा क्या आ रहा है? प्लस। और y लेकिन जो है, y जो है बच्चे वो हमको आ रहा है माइनस। इसका मतलब चतुर्थांश जो होगा उसका निर्देशांक हो जाएगा पॉजिटिव माइनस, नेगेटिव, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से चारों जो चतुर्थांश है उसको हमने क्या कर दिया? तो साइन कोऑर्डिनेशन कर दिया। उसके चिन्ह को हमने आपको दर्शा दिया कि प्रथम जो होगा उसमें प्लस प्लस होगा, प्रथम चतुर्थांश में, मतलब उसका x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो उसका x माइनस होगा, y प्लस होगा, माइनस प्लस। अगर तृतीय में चल जाइएगा तो x भी माइनस और y भी माइनस हो जाएगा ना, और चतुर्थ में जाइएगा तो x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए एक बात, इसको याद नहीं करना है, हम लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा बच्चे ना, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक बात बताते हैं कि आप किसी भी चीज को ना तो चाहकर याद कर सकते हैं, ना ही चाहकर भूल भी सकते हैं ना। जैसे कि हमने आपको बोला कि आप हमको भूल जाइए, तो क्या आप हमको भूल पाइएगा? नहीं भूल पाइएगा। इसलिए नहीं भूल पाइएगा क्योंकि आप हमें रोज देखते हैं, रोज देखते हैं ना, तो इसलिए अगर इसको इतनी बार हम हमारे नजरों से गुजरेगा ये कि अपने आप याद हो जाएगा कि x प्लस प्लस अगर होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, माइनस प्लस अगर होगा तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, माइनस माइनस होगा तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, अगर प्लस माइनस होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। आप लोग का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चे वो यही होगा, जैसे कि तुमको दे देगा 3 और 4, पूछेगा बताइए इस ये कौन कोऑर्डिनेट में होगा, कौन चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा कि द्वितीय में होगा कि तृतीय में होगा कि चतुर्थ में होगा। तो आप लोग इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि नंबर x y z जोड़ है। हमको इसके चिन्ह को देखना है। क्या देखना है? चिन्ह को देखना है कि इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, दोनों प्लस है। इसका x का भी प्लस, y का भी प्लस, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस ना। इसी में अगर हमको मान लिया जाए कि 4 और -3 दे देता, मान लिया जाए, यहां पर देखते हैं कि x हमारा प्लस है और y हमारा माइनस है ना, तो ये देखिए तो आपको आ गया कौन चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। ये हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको इसके चिन्ह से है, इसके सिंबल से है, इसके चिन्ह से है ना। देख रहे हैं तो x प्लस और y माइनस, इसका मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में चल जाएगा। जैसे कि अगर कोई बिंदु हमको ले ले -4 और 3 ना, तो आप बताइए किस में जाएगा? तो देखिए इसका x माइनस है तो सीधा x माइनस और y प्लस है तो कौन चतुर्थांश? सेकंड चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश देखिए तो माइनस और प्लस ना। अगर मान ले कहीं पर हमको -5 और -7 दे दे, -5 और -7, ये बताइए कौन चतुर्थांश चल जाएगा? तो ये सीधा चल जाएगा हमको कौन चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए तो x भी माइनस है और y भी माइनस है, x भी माइनस है और y भी माइनस है ना। तब हम आशा करते हैं कि अब आप लोग जो होता है वो पूरे सिंबल को, साइन कोऑर्डिनेशन को समझ चुके होंगे ना। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन कोऑर्डिनेशन प्लस प्लस होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेशन का माइनस प्लस होगा, थर्ड कोऑर्डिनेशन का माइनस माइनस होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लस माइनस होगा ना। जैसे कि हमने अगर प्लस प्लस बोला, इसका मतलब x भी प्लस y भी प्लस, माइनस प्लस मतलब x माइनस y प्लस, माइनस माइनस मतलब x अक्ष माइनस y अक्ष भी माइनस, प्लस माइनस x प्लस y माइनस। कोई आपत्ति?
कोई आप बताइए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़। ये हमारा जो है इस प्रकार से हमने चारों कोऑर्डिनेट को बांट दिए थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतना बात अगर आप समझ लीजिए तो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th का दुनिया की कोई भी किताब हो वो आपसे बनना है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह हम लोग अभी देखे थे प्लस प्लस, हम समझाए थे कि इस प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस ना। इसमें हम लोग देखे थे माइनस प्लस, क्या देखे थे, माइनस प्लस। इसमें हम लोगों ने देखा था ये माइनस और ये भी माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखे थे हम लोग प्लस माइनस। इस प्रकार से फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय कोऑर्डिनेट का निर्देशांक माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो इस पर अब हम लोग को है किसी बिंदु को निर्देशित करना। क्या करना है, किसी बिंदु को निर्देशित करना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको लेकर बताते हैं ना, ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक्सरसाइज कीजिए और अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे ना। इसका कुछ हम लोग जो होता है एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ बिंदु ले रहे हैं, कुछ बिंदु, जैसे कि मान लीजिए कि 3 - 4 ले लिए ना, 4 - 7 ले लिए, -7 - 8 ले लिए, -5 4 ले लिए, 4 - 5 ले लिए ना, 6 7 ले लिए, ये कुछ बिंदु ले लिए। अब आपको जैसे कि बताना है, पहला तो क्वेश्चन आपको यही कहेगा कि आप ये बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है ना, या किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में है। तो पहला देखिए हम क्या देखेंगे, हमको नंबर से कुछ मतलब नहीं है, मतलब उसके साइन से है। जैसे कि पहला 3 देखते हैं, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब क्या आपके दिमाग में रखना है, प्लस है और माइनस है ना, तो सीधा ही चल जाएगा किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, प्लस और माइनस। हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने नोटबुक को देखिए, पीछे वीडियो में देखे तो बताएं कि प्लस और माइनस का मतलब है कि सीधा चल जाएगा कहां पर, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा हमारा कौन चतुर्थांश, फोर्थ कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहां आइए, देखिए तो इस प्रकार से कोई बिंदु दे देगा और आपको बताएगा कि पूछेगा कि बताइए किस कोऑर्डिनेट में है ना। जैसे कि 3 - 4, इसमें हम लोग संख्या नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ इसकी साइन को देखेंगे। ये प्लस है, y माइनस है, इसका मतलब ही फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखिए फर्क हम लोग बताए थे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ना। देखिए 4 - 7 मतलब x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस ना, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा चौथा कोऑर्डिनेट में, कहां चल जाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। जैसे कि माइनस माइनस माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस, किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। हम आपको बता चुके हैं अभी, कहां चल जाएगा ये, थर्ड कोऑर्डिनेट में ना। जैसे कि हमको चल दे देगा आप, जैसे कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस माने x माइनस और y प्लस, तो ये कहां चल जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, x माइनस y प्लस। हम ही बताए हुए हैं आपको। तो ये जो है हमारा ये माइनस और x प्लस y माइनस चल जाएगा किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसमें बच्चे सेकंड में। जैसे कि 6 7 किस कोऑर्डिनेट में चल जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, प्लस प्लस क्या है ये, प्लस प्लस, ये चल जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। प्लस माइनस, प्लस और माइनस माने x प्लस y माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, किस कोऑर्डिनेट में बच्चे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन देगा और कुछ क्वेश्चन आपको क्या करेगा, तो ग्राफ पेपर पर कोई बिंदु दे देगा और कहेगा कि आप उसको निर्देशित कीजिए कि वो बिंदु है कहां ना। तो उसको भी थोड़ा सा हम बताए हुए हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए अब जैसे कि ये कोई बिंदु दे दिया आपको, छोड़ हमको कहेगा कि इसको आप ग्राफ पर निर्देशित कीजिए ना, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो हम आपको जैसे बताया कि आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा उस पर इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, तो 2 अक्ष ले लीजिएगा, एक को हम लोग x और x डैश बोल देंगे हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल जो होगा उसको हम लोग y और
y डैश बोलेंगे। ये जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, बताए थे आपको। ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसका निर्देशांक जो है आप देखिएगा, जैसे कि इस पर हम लोग 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, ऊपर की ओर भी 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, इधर -1 जाएंगे, -2, -4 जाएंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर की ओर भी हम लोग -1 जाएंगे, -2, -3, -4। अब देखिए ये जो मूल बिंदु है ये कहाँ है? तो x पर भी 0 और y पर भी 0। यहां पर हम एक बात और आपको थोड़ा सा बताएंगे 2 मिनट के लिए। इसका मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो हमेशा 0 0 होगा। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक भी 0 होगा और y निर्देशांक भी क्या होगा? 0 होगा। मूल बिंदु का x निर्देशांक भी 0 होगा और y निर्देशांक भी 0 होगा। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब एक बात बताते हैं, जैसे कि कोई बिंदु है, एक बात हम तुमको बताते हैं कि जैसे कि कोई बिंदु हमको दे देगा 3 और 0, इसको निर्देशित करना 3 और 0 को। चलिए इसको थोड़ा सा हम बाद में आपको कर देंगे, पहले इस सब को करते हैं। देखिए जैसे कि हमको -2 और -4 को करना है, इसको -2 और 4 को। देखिए पहले चिन्ह देख लीजिए, तो माइनस प्लस किस निर्देशांक में आएगा? तो आप कहिएगा कि सर द्वितीय में आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है। x देखिए माइनस है और y क्या है? प्लस है। x देखिए माइनस है और y क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब है कि द्वितीय में चल जाएंगे, बाकी से हमको मतलब नहीं है। x -2, चलिए x पर चलिए, x 0 से शुरू कीजिए और -2 पर पहुंच गए। यहां से सीधा ऊपर की ओर आप एक जो है का लंब जो है वो क्या कीजिए? खींच लीजिए। खींच दिए हम, क्या किए? एक लंब खींच दिए ना। अब चलिए y के 4 पर चलिए, y अक्ष पर चलते हैं हम लोग, 4 पर पहुंचे। इधर से हम लोग इधर की ओर क्या करते हैं? तो एक लंब खींच देते हैं, ड्रॉ कर दिए। ये बिंदु जहां पर कट किया, ये बिंदु यहां पर क्या किया? तो बच्चे कट किया। ये जो बिंदु कट किया है ना, यही हमारा देखिए तो -2 और 4, x -2 और y क्या आ गया? 4। इस बात को समझे? थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे कि अगर हमको -2 और 4 को करना था, इसका मतलब है कि इसका x निर्देशांक -2 है और y निर्देशांक 4 है। तो 0 से शुरू कीजिए, x की तरफ -2 चलिए, ठीक ना। यहां से सीधा एक लंब ऊपर की ओर खींच दिया। y 4 है तो 0 से शुरू किए मूल बिंदु से, यहाँ y अक्ष पर चले 4 और इधर से इधर की ओर हमने क्या किया? तो एक लंब खींच दिया। ये दोनों जहां पर बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना ना, वो बिंदु ही हमको मिल गया क्या? तो -2 और 4 ना। जैसे कि 1 है 3 -1, तो पहले आप चिन्ह को देखिए। तो जब चिन्ह देखिएगा तो आप चिन्ह देखकर कहिएगा सर प्लस है और माइनस है, तो कौन निर्देशांक में चल जाएगा? तो ये चल जाएगा चतुर्थ निर्देशांक में। किस में चल जाएगा? चतुर्थ निर्देशांक में। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को ले रहे हैं ना, और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि किसी भी बिंदु को कैसे हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, निर्देशित करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे। हम इस बात को बताए हुए हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? x अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे x डैश, इसको हम लोग बोलेंगे y और इसको बोलेंगे हम लोग y डैश बोलेंगे। ये हमारा 0 हो गया, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है? 0 0 ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग, ये मूल बिंदु है और इसका ये जो है ये ओरिजिन होता है, या मूल बिंदु बोलेंगे, इसको मूल बिंदु बोलेंगे। इसका निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 0 0 हो जाएगा, 0 0। x भी 0 और y भी 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x भी 0 और y भी 0। चलिए अब जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 प्लस होगा, प्लस होगा, 1 2 3 4, इसी प्रकार से लेते हैं ना। आप ग्राफ पर लीजिएगा तो ज्यादा भी ले सकते हैं। -4, इधर -1 -2 -3 -4 ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमको निर्देशित करना है, जैसे कि हमको पहला ही निर्देशित करना है।
-2 और 4 को। किसको करना है? -2 और 4 को। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, चिन्ह को देखकर बताइए कि किस कोऑर्डिनेट में है। तो आप कहिएगा सर माइनस प्लस एक्स माइनस और वाई प्लस, तो सेकंड निश्चित तौर पर सेकंड कोऑर्डिनेट में। कहां पर है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो एक्स माइनस, चलिए तो माइनस एक्स पर चले, -2 पर चले, यहाँ आए ना, वाई पर अगर चलते जहां आए इससे अब सीधा ऊपर की ओर हम लोग, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में चलना है, यहां से सीधा हम ऊपर चल रहे हैं। ऊपर की ओर क्या करेंगे? तो एक लंब खींच लेंगे। ऊपर की ओर हमने क्या किया? एक लंब ड्रॉ कर दिया, ठीक ना। y पर अगर 4 पर चलना है तो यहां से 4 पर चले और सीधा इधर की ओर क्या किए? तो एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो बिंदु मिला यही हमारा हो गया -2 और 4। देखिए x पर -2, y पर 4, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि दूसरा करना है हमको 3 - 1। 3 - 1 देखिए चिन्ह देकर बताइए, तो प्लस माइनस किस निर्देशांक में होगा? तो चतुर्थ में होगा। चलिए तो x पर 3 चलते हैं, तो 3 हम लोग देखिएगा चतुर्थ में चलना है तो नीचे की ओर, कोई दिक्कत। और y - 1 चलना है तो ये हम लोग इधर की ओर चलेंगे। तो ये जो बिंदु आ गया यही हमारा हो गया 3 - 1 ना। जैसे कि 1 2 करना है तो x पर 1 चलिए, y पर 2, कौन में चलेगा? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो 1 से सीधा ऊपर की ओर हमने क्या किया? तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया लंबवत, और इधर से 2 से हमने कर दिया, ये जो बिंदु आया यही हमारा क्या आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? तो बिंदु को निर्देशित कर लेंगे। चलिए देखिए, अब बच्चे हम एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जैसे कि हमको कोई बिंदु को निर्देशित करना हो, जैसे कि 3 और 0, हमने बता दिया आपको कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। अब 3 0 को करना है, x पर 3 चल जाएंगे, y 0 है तो ये बिंदु यही रह जाएगा, मतलब ये बिंदु हमको x अक्ष पर ही मिल जाएगा 3 और 0। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि अगर कोई बिंदु हो जो जिसका x अक्ष x और y अक्ष 0 अगर हो, इस प्रकार के, यहाँ देखिए, तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा? तो वो बिंदु मिलेगा हमको x अक्ष पर। किस पर मिलेगा? x अक्ष पर। वो बिंदु हमको मिल जाएगा किस अक्ष पर बच्चे? x अक्ष पर मिल जाएगा। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में y निर्देशांक 0 हो तो बिंदु मिलेगा हमको कहाँ? x अक्ष पर। अगर किसी बिंदु दूसरा ले लें और उसमें अगर मान लिया जाए कि हमको x निर्देशांक 0 दे दे और y निर्देशांक कुछ दे दे, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 0 3 ले लेते हैं, 0 3। अब देखिए इसका x निर्देशांक 0 हो गया और y निर्देशांक 3 हो गया ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग चले तो देखेंगे कि x जो है 0 है तो 0 रहेगा, y 3 है तो ये 3 बिंदु देखिए यहाँ चला आया ना, 0 3। तो इसका मतलब अगर कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 हो और y निर्देशांक कुछ न कुछ हो तो वो बिंदु कहाँ चल जाएगा? y अक्ष पर, y अक्ष पर। इस बात को समझे कि अगर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा ना तो वो बिंदु चल जाएगा y अक्ष पर। अगर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा आपको? x अक्ष पर मिलेगा। बस यही लास्ट चीज हम आपको बताना चाह रहे थे ना कि अगर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, देख रहे हैं x निर्देशांक 0 है तो बिंदु चल जाएगा y अक्ष पर, देख रहे हैं यहाँ x निर्देशांक 0 है तो चला आया y अक्ष पर। अगर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो बिंदु कहाँ चला आया? x अक्ष पर। बस हम इतना चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा तो वो x पर आएगा, अगर x निर्देशांक 0 होगा तो वो y पर जाएगा। देखिए तो ये पूरा हमने आपको बेसिक बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के लिए जितना आपको आवश्यकता था हमने A to Z बच्चे बता दिया। अब घर पर आप लोगों का काम है कि आप इसको ही कीजिए। हम लोग अगले दिन एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग केसी सिन्हा का बुक हो, आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, जिस भी प्राइवेट पब्लिकेशन का, हम यहाँ तक आपको कहते हैं कि क्लास 9th की दुनिया के किसी भी राइटर की बुक को ले लीजिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाइए, 100% कह रहे हैं कि आप
आपसे A to Z प्रॉब्लम बनेगा ना। और फिर आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू।